यहाँ आपको मिलाएंगे हम पंडित जी से। तो ये यहाँ पर पंडित जी है और इनसे हम पूछेंगे कि ये मंदिर कितना साल पुराना है और क्यों यहाँ पर इतने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, क्या इसका रीज़न है, क्यों इतना फेमस है ये, तो बताइए पंडित जी। हाँ, देखिए, ये जो मंदिर है ये कहते हैं 4000 वर्ष पूर्व की बात है। तो कहते हैं ये मंदिर जब कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव ने जो है दैत्यों का संहार करने के लिए जब इसको तपस्या द्वारा महाजगत जननी की तपस्या करके तो कहते हैं इन्होंने ये कन्या रूप में जब प्रकट हुई तो इनके हाथ में कहते हैं सब कुछ अस्त्र शस्त्र दिए गए। तो कहते हैं जब अस्त्र शस्त्र दिए तो ये जो है ये इसने सोचा कि भी ये अस्त्र शस्त्र मेरे पास आ तो गए लेकिन इसमें कोई शक्ति है या नहीं, तो उस परखा करने के लिए, शस्त्रों की परखा करने के लिए इसने जो है कहते ये स्थान चुना और यहाँ पे ब्रह्मा और विष्णु शिव की आराधना इन्होंने की। आराधना करके उन शक्तियों का आभास किया कि भी इसके अंदर शक्ति है। तो कहते हैं जब तपस्या जब ये यहाँ पे कर रही थी तो एक स्मेधा नाम के ऋषि यहाँ पर जो है वो पहुँचे हैं। तो उन्होंने जब देखा कि ये छोटी सी बालिक कहते ये कन्या रूप में यहाँ पे इन्होंने तपस्या की, तो कहते हैं उन्होंने देखा कि ये बालिक क्या कर रही है। तो उन्होंने पूछा बेटे आप क्या कर रहे हैं? तो माता ने कहा कहते महाराज नहीं, कहते मेरे मन में कुछ ऐसे ही कोई अपना काम है, कहते इसलिए मैं अपनी तपस्या कर रही हूँ। तो ऋषि को भी ये जगह अच्छी लगी तो ऋषि भी जो है वो यहाँ पे रहे। उन्होंने कहा मैं भी आपके साथ कुछ समय रहना चाहूँगा। कहते महाराज आप भी रहिए। तो कहते काफ़ी समय जब बीता तो माता ने सोचा कि भी अभी तक भी इनको ये आभास नहीं हुआ कि भी ये है कौन है। तो उन्होंने क्या किया कि भी चलो क्यों ना इसकी भी परखा की जाए। तो ऋषि की परखा करने के लिए जब माता ने अपना जो रूप है कहते वो युवावस्था में जब वो प्रकट हुई तो कहते उन्होंने क्या किया, तो ऋषि का संतुलन जो है वहाँ बिगड़ चुका। जब ऋषि का संतुलन बिगड़ा तो कहते उन्होंने उसको शाप दे दिया, कुत्ते का शाप दिया। जबकि अभी तक यहाँ पे कुत्ते का आना जाना बराबर रहता है क्योंकि वो प्रायश्चित के लिए ऋषि के से जो है वो आते रहते हैं। अच्छा पंडित जी मेरे को एक बात बताओ, ये सुनने में आता कि यहाँ शादी का जोड़ा नहीं आ सकता, उसका क्या कहानी यहाँ आपको सुनाई जा रही है। अच्छा। तो जब वो ऋषि को उन्होंने जब बताया तब जा करके जब शाप दिया तब उन्होंने कहा कि देखो जो आपके मन में ये जो बात मन में जो शंका पैदा हुई है कहते ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कहते ये एक ऐसा पवित्र स्थान है कि मैं यहाँ तो पति और पत्नी को भी एक साथ जो है दर्शन नहीं दूंगी। अगर बाई चांस कोई आ गए तो उनका क्या होगा? नहीं, अगर किसी को कोई पता नहीं है। अच्छा, पता नहीं है, वैसे तो बोर्ड लगे हैं। अच्छा। अगर किसी को अनजाने में कोई आ जाए उसका कोई भी वो दोष नहीं देती है, लेकिन अगर जानबूझ के कोई आता है तो उसके ऊपर जो है ये अपना जो है प्रकोप दिखाती है। तो इसी तरह से जो है जब ये ऐसा आगे चलता रहा तो यहाँ से वो सुमेरु पर्वत की तरफ निकली, वहाँ से जो है दैत्यों का संहार किया गया। तो इस जगह पे जो उनके पूजा के जो चिन्ह वगैरह थे तो यहाँ एक बेखन का नाम का एक कांटा पैदा हुआ जो मतलब काफ़ी बड़ा था। तो कहते कुछ समय के बाद जो है यहाँ एक हमारे इधर ख्वाल बोलते हैं, तो वो भेड़ बकरियों के साथ जब इधर को आया तो उसकी भेड़ बकरी चारों चार जो चुगने लगी, दिन को धूप लगी तो वो जो है उसकी छाया पे जो है वो सो गया। तो कहते हैं जब वो सोया, सोने के बाद थोड़ी देर में जब उठा तो देखा उसने माल कोई भी नहीं है, माल गायब हो गया। तो सारे में उसने ढूंढा, सारे में भटका लेकिन नहीं मिला। आ करके उस पेड़ के नीचे आ करके रोने लगा कि अगर मैं यहाँ ना सोता तो शायद मेरा माल जो है वो गुम ना होता। तब कहते हैं उसको आकाशवाणी हुई कि बेटे तू रो मत, कहते तेरा माल जो है कहीं नहीं है, वो यहीं पे है। अगर कुछ समय के बाद समय के लिए आप अगर सो जाते हैं तो कहते हैं फिर ये आपका जो माल है ये उपलब्ध हो जाएगा। तो उसने इधर उधर देखा कि भाई कोई लेडीज़ की आवाज़ है, तो वो कोशिश की उन्होंने देखने की लेकिन उनको नहीं मिला। तो उसने सोचा कि भाई ठीक है अगर मेरा काम हो जाता है तो मैं सो जाता हूँ। तो थोड़ी देर के लिए जब वो सो गया, उसकी आंख जब बंद हुई तो वो आंख कहते हैं नहीं खुली।
आँख नहीं खुलने के बाद तो कहते उसको ये वृत्तांत सुनाया जो मैंने आपको पहले सुनाया। अच्छा। तो उसको ही वो वृत्तांत सुनाया गया। तब उसको आदेश दिया कि देखो आप गांव में जा करके सबको बोलो कि भी इस तरह से जो है वहाँ पे जो है मंदिर बनना चाहिए, पूजा अर्चना होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैसा ये माल तेरा गायब हुआ तो कहते इसी तरह से मैं सबका जो है सर्वनाश कर दूंगी। तो जब वो उठा, उसने जब देखा कि भी आवाज़ इस कांटे से पैदा हुई है, तो उसने चारों चार देखा, बाकी कुछ नहीं है। तो फाल था, उसने कहते बलि प्रथा का जो वो था। अच्छा। तो कहते वो उनके द्वारा उन्होंने कहा कि माता मेरे पास अभी कुछ नहीं है, चलो ये उसने उसको खड़ा करके जो है उसके अर्पण कर दिया। तो जा करके गांव में गया, तब गांव वालों को बताया, तब गांव वाले आए, सबने जो है आकर के मिल करके एक छोटा सा मंदिर उस कांटे के चारों चार छोटा सा मंदिर बना दिया। और उस कांटे को ही मानता शुरू होने लगी। तो होते होते कहते काफ़ी समय के बाद लोगों को अच्छा वरदान मिला, अच्छा हर चीज़ में उनको फ़ायदा मिला, माता ने आशीर्वाद दिया। तो कहते उसके बाद जो है कई भूला भटका सिरमौर के राजा यहाँ पहुँचे। तो सिरमौर के राजे ने देखा भी ये काफ़ी भीड़ है, छोटा सा मंदिर है, ना कोई मूर्त है ना कुछ है, भाई इस पेड़ की इस तरह से आस्था से बड़ी पूजा हो रही है। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा महाराज कहते हम इसको अपनी माता की पूजा कर रहे हैं। तो हमारे ऊंचे स्थान को बोलते हैं श्रकोट। तो उसने स्त्रीलिंग में इसका नाम जो है श्रैकोटी के नाम से जो है विख्यात किया। तो कहते हैं हम इसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। कहते आपको क्या लाभ मिलता है? तो जब उन्होंने कहा महाराज जो मांगोगे वो मिलेगा। ठीक है। कहते सबसे ज़्यादा जो है ये पुत्रदायिनी है, जिनके पुत्र नहीं होते कहते वो सबसे ज़्यादा जो है पुत्रों के लिए विख्यात है। तो राजा के कहते हैं संतान नहीं थी, तो राजा ने संकल्प किया कि ठीक है अगर माता मेरे को भी अगर संतान होती है तो मैं तेरे इस मंदिर का भव्य निर्माण कराऊंगा। तो उनके द्वारा जब उनके संतान हुई तो उनके द्वारा इस मंदिर का कहते हैं फिर भव्य निर्माण कराया गया और मूर्ति का अनावरण उन्होंने ही करवाया। और कालेश्वर महादेव के आदेश के अनुसार इसकी सारी जो है प्रतिष्ठा वगैरह जो कुछ है वो उनके द्वारा की गई। तो कहते जब सारा कुछ हुआ तो राजा ने जो है शहर के राजा को सौंप दिया गया मंदिर। तो राजा के पास जो है वजीर हमारे जो कुल बिष्ट के नाम से जाने जाते हैं, तो बिष्टों ने जो है इसका कारोबार जो है वो चलाते रहे। तो ये काफ़ी समय से, अभी इस वक्त मेरी उम्र 62 साल है, तो हमने भी जो है अपने दादा परदादा से पूछा कि भी ये मंदिर कब बना क्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने भी अपने दादा परदादा से यही सुना है कि ये मंदिर हमने ऐसे का ऐसा देखा है। तो कहते उसके बाद जो है जब लोगों का काफ़ी आना जाना दूर दूर से जब लगा तो इसने बहुत दूर दूर तक जो है अपना आशीर्वाद जो है वो दिया है। और इसीलिए जो है यहाँ पे मुंडन के लिए लोग आते हैं, क्योंकि जो यहाँ से वरदान लेके जाते हैं तो वो बाल अवश्य यहीं काटने पड़ते हैं। जो अपनी मन की इच्छा है वो कहते हैं वो चढ़ाते हैं। और आज तक भी वो उसी का सबसे ज़्यादा ये जो भीड़ होती है, तो इस वजह से ही ज़्यादा भीड़ है कि भी क्यों वो ये सबसे ज़्यादा पुत्रदायिनी मानी गई है और कन्या रूप है ये। तो इसी तरह से जो है अब ट्रस्ट में चले गया, ट्रस्ट ने जो है अब इसका नई तरह से इसका निर्माण किया, हर तरह से सब कुछ बनता जा रहा है, अभी कंप्लीट फिर नहीं हुआ। तो कहते अब इसकी प्रतिष्ठा का जब होना है तो इसमें अभी और कुछ वक्त लगेगा, जब ये कंप्लीट होगा तब जा करके इसकी प्रतिष्ठा होगी। ठीक है, कहना चाहूँगा। धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत अपना मूल समय हमें दिया, बहुत धन्यवाद।